संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनामध्ये राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावरच्या आभारदर्शक ठरावावरती दोन्ही सदनामध्ये चर्चा सुरू आहे। लोकसभेत आजपासून ही चर्चा सुरू झाली आणि नुकतीच झालेली निवडणूक म्हणजे विकसित भारताचा संकल्प साकार करण्यासाठीचा जनादेश आहे असं अनुराग सिंग ठाकूर यांनी या चर्चेला सुरुवात करताना सांगितलं। देश का ये चुनाव ऐतिहासिक जनादेश हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के पिछले 10 वर्षों के सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के महाअनुष्ठान पर मोहर है। देश को जरूरत थी एक स्थिर और निरंतर सरकार की, और देश ने एक स्थिर, निरंतर और प्रभावी सरकार को फिर चुना है और मोदी जी को फिर देश का प्रधानमंत्री चुना है। ये जनादेश विकसित भारत के संकल्प की सिद्धि के लिए है। ये जनादेश मोदी जी के नेतृत्व में तीसरे कार्यकाल में भारत को विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने के लिए है। ये जनादेश विपक्ष के भय, भ्रम और भ्रष्टाचारी राजनीति पर तमाचा है। ये जनादेश मोदी जी द्वारा चलाए जा रहे सामाजिक न्याय पर समाज की मोहर है। ये जनादेश देश को तोड़ने की नहीं, जोड़ने की राजनीति चलेगी, इस पर मोहर है। ये जनादेश संविधान विरोधियों को लगातार तीसरी बार विपक्ष में बिठाने के लिए जनादेश है। राज्यसभेत आभारदर्शक ठरावाच्या चर्चेमध्ये विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खरगे सहभागी झाले। भारत की जनता ने इसकी असली मंशा, सोच और इरादों को देख परख लिया है। इसीलिए संविधान माथे पर लगाने से काम नहीं चलेगा। संविधान माथे पर लगाने से काम नहीं चलेगा, बल्कि इसके मूल्यों पर आपको चल कर दिखाना होगा, और तभी ये कुछ आपको कर सकते हैं। सरकार कोणत्याही विषयावरच्या चर्चेला तयार आहे, मात्र आभारदर्शक ठराव संमत झाल्यानंतरच इतर विषयांवरती चर्चा व्हावी असं संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी लोकसभेत सांगितलं। जब कभी भी राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर चर्चा होती है तो आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ है, क्योंकि अपने लंबे संसदीय जीवन में जो मैंने देखा है उस आधार पर मैं कह सकता हूं कि अन्य किसी विषय पर उस समय चर्चा हुई हो। इसलिए मैं अपने सभी सम्मानित विपक्ष के सदस्यों से भी आग्रह करना चाहता हूं, आप जिस विषय पर चर्चा करना चाहते हो आप चर्चा करें, लेकिन एक बार राष्ट्रपति से संबंधित जो धन्यवाद प्रस्ताव है उसको संसद में पारित करने के बाद ही करें। यह मेरा सभी से विनम्र अनुरोध है। नीट संदर्भातल्या चर्चेसाठी एक दिवस द्यावा अशी मागणी विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी केली। कामकाजाच्या सुरुवातीला लोकसभेत दिवंगत माजी खासदार PM सुब्बा यांना आज श्रद्धांजली वाहण्यात आली। T20 विश्वचषक विजेत्या क्रिकेट संघाचं दोन्ही सदनांनी अभिनंदनही केलं।